गाइस वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर में। हम लोग ने थोड़ा जो है थ्रेड डॉट स्लीप मेथड ये सब कवर कर लिया था और हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, सिंक्रोनाइजेशन। और हम लोगों ने ये समझा था कि सिंक्रोनाइज्ड मेथड क्या होता है। ठीक है, तो सिंक्रोनाइज्ड मेथड हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने देखा था कि सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड क्या होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, तो बेसिकली आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के बारे में। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं वर्किंग ऑफ सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। ठीक है, हम लोग जो है सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के बारे में आज बात करने वाले हैं। और उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का थोड़ा सा हम वो देख लेते हैं कि सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड क्या कहता है। ठीक है, मतलब हम लोग जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। और हम लोग ने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो हम लोगों ने पढ़ा था सिंक्रोनाइजेशन के बारे में और सिंक्रोनाइज्ड मेथड के बारे में। और सिंक्रोनाइज्ड मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ती है वो हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो हम लोगों ने उसमें ये समझा था, जैसे स्टोरी अब हमारी ये थी समझने के लिए, जो हम लोगों ने रेफरेंस लिया था वो ये था कि लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास कोई एक रिसोर्स है जिसको सब लोग यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, मान लो कि ये जो है टिकट काउंटर है। ठीक है, हम लोगों ने ऐसे समझा था। और यहाँ पर क्या होता है, टिकट काउंटर, सब लोग टिकट अपनी बुक करने आते हैं। तो लेट सपोज हमारे पास एक ये पर्सन 1 होता है। ठीक है, वो यहाँ पर टिकट बुक करने आ जाता है और वो बुक कर ही रहा होता है। उतनी देर में पर्सन 2 आ जाता है, वो भी टिकट बुक करने लग जाता है। और थोड़ी देर बाद पर्सन 3 आ जाता है, वो भी टिकट काउंटर पे खड़ा हो जाता है। तो जो अब टिकट काउंटर पे जो बंदा खड़ा हुआ है वो किसकी टिकट काटे वो कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम विदाउट सिंक्रोनाइजेशन। प्रॉब्लम विदाउट सिंक्रोनाइजेशन। अब इसको हमने ओवरकम कैसे किया? इसको हमने ओवरकम ऐसे किया कि ये जो हमारा टिकट काउंटर था, ठीक है, यहाँ पर हमने जो है एक बंदा खड़ा कर दिया। ठीक है, अब जब लेट सपोज यहाँ पर पर्सन 1 जो है टिकट लेने आया है और लेट सपोज अगर थोड़ी देर बाद पर्सन 2 भी आ जाता है, तो पर्सन 2 को तब तक आने नहीं दिया जाएगा टिकट काउंटर के पास जब तक कि पर्सन 1 अपना टिकट जो है लेके निकल नहीं लेता यहाँ से। तो लेट सपोज यहाँ पर पर्सन 1 का काम अब जब पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो वो यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद मौका दिया जाएगा टिकट काउंटर पे पर्सन 2 को। ठीक है, और उतनी देर में लेट सपोज पर्सन 3 आ जाता है, तो उसको भी रोक के रखा जाएगा जब तक कि पर्सन 2 का काम खत्म नहीं हो जाएगा। ये बंदा आने नहीं देगा उसको। जब ये इस पर्सन 2 का जब काम खत्म हो जाएगा तब उसके बाद पर्सन 3 आएगा टिकट लेने के लिए। तो ये होता है सिंक्रोनाइजेशन में, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एट ए टाइम ओनली वन थ्रेड at a time only one thread allowed to use रिसोर्स। ठीक है, अब लेट सपोज ऐसे सपोज करो कि ये हमारा जो एक ये टिकट काउंटर है वो हमारा क्या है, एक मेथड है। ठीक है, और ये हमारा जो पर्सन 1 है, लेट सपोज ये हमारा एक थ्रेड 1 है। पर्सन 2 जो है ये हमारा एक थ्रेड 2 है, या फिर इसको हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। थ्रेड कह लो या फिर ऑब्जेक्ट कह लो। ठीक है, अब या तो इसको थ्रेड कह लो या फिर ऑब्जेक्ट कह लो। ठीक है, तो अब ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और ये इधर मेथड है। तो जब एक बार में एक थ्रेड जब इस मेथड को एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो उस टाइम पे दूसरे किसी थ्रेड को आने नहीं दिया जाएगा। हम लोगों ने इतना सब समझा था। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जानना होगा तो हम लोग पिछली वाली वीडियो में जाके देख सकते हो तुम लोग। अब आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के बारे में बात करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक क्या होता है? तो आज की कहानी हमारी एग्जैक्टली काफ़ी हद तक सेम रहेगी जो हम लोगों ने लास्ट की वीडियो में पढ़ा था। मतलब ये जो अभी समझा है, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक क्या बोलता है, इफ वेरी फ्यू लाइन्स ऑफ कोड रिक्वायर्ड सिंक्रोनाइजेशन देन इट्स नेवर रिकमेंडेड टू डिक्लेयर एंटायर मेथड एज सिंक्रोनाइज्ड, वी हैव टू एनक्लोज दीज फ्यू लाइन्स ऑफ द कोड इन अ सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद बोल रहा था मेन एडवांटेज ऑफ सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक ओवर सिंक्रोनाइज्ड मेथड
इट रिड्यूस वेटिंग टाइम ऑफ थ्रेड एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। तो हमारे पास अब यहाँ पर देखो एक होता है सिंक्रोनाइज्ड मेथड, एक होता है हमारे पास सिंक्रोनाइज्ड मेथड और एक होता है हमारे पास सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर कि इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। अब बात ये आती है यहाँ पर, पहले इसको थोड़ा एक सेकंड अच्छे से हम लोग लिख लेंगे। तो एक होता है हमारे पास सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक और एक होता है सिंक्रोनाइज्ड मेथड। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है वो, टू गेट द लॉग ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट वी कैन डिक्लेयर सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक एज फॉलोज। इफ थ्रेड गॉट द लॉग ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट देन इट इज अलाउड टू एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में क्या बोल रहा है, टू गेट द लॉग ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वी हैव टू डिक्लेयर अ सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक एज फॉलोज। ठीक है, एग्जाम्पल 3 में क्या बोल रहा है, टू गेट द क्लास लेवल ब्लॉक। तो क्लास लेवल लॉक, तो देखो ये जो एग्जांपल्स थोड़े से लिखे हुए हैं ये लॉकिंग से रिलेटेड लिखे हुए हैं, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। मेन हम लोग जिस वीडियो में समझेंगे वो ये समझेंगे कि सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक होता है और एक होता है सिंक्रोनाइज्ड मेथड। तो इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर मेथड की बात करें तो हमारा सिंक्रोनाइज्ड मेथड कुछ ऐसा होता है, पब्लिक सिंक्रोनाइज्ड वॉइड M1 लेट सपोज, इस तरीके से होता है। और अगर सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक की बात करें तो जैसा कि कोर जावा की वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था, हमारे पास स्टैटिक ब्लॉक होता है। तो स्टैटिक ब्लॉक कैसा होता है, इस तरीके से होता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हमारा सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक आ जाएगा। ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक हमारा किस तरीके से आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। ठीक है, तो ये हो गई पहली चीज। अब दूसरी चीज ये आती है कि कब हमें कौन सी चीज यूज करनी चाहिए। ठीक है, when only few lines of code। तो ये हमें सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक कब यूज करना चाहिए, when only few lines of code required synchronization। ठीक है, और यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि when many lines of code required synchronization। तो इसका कहने का देखो मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये लेते हैं कि लेट सपोज हमारे पास एक ये मान लो क्लास बनी हुई है डेमो। ठीक है, और इस क्लास के अंदर लेट सपोज यहाँ पर कुछ इतने एरिया में यहाँ पर लेट सपोज ये 10,000 लाइन्स मान के चलो, यहाँ पर जो है 10 लाइन्स लिखी हुई हैं। ठीक है, 10 लाइन्स ऑफ ये जो कोड लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि इसको एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट यूज कर पाए। ठीक है, इस कोड को, मतलब ये जो 10 लाइन्स ऑफ कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, हम चाहते हैं इसको एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट यूज कर पाए। ठीक है, लेट सपोज कि हमने यहाँ पर एक डेमो D1 इक्वल्स टू न्यू डेमो ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बनाया, डेमो D2 इक्वल्स टू न्यू डेमो एक और ऑब्जेक्ट बनाया। हम चाहते हैं कि जब ये D1 जो है इस क्लास को कॉल करे और ये जो इस लाइन ऑफ, ये जो पीस ऑफ लाइन ऑफ कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो पीस ऑफ कोड है, मान के चलो अगर ये 10 लाइन का कोड लिखा हुआ है तो इसको एक बार में जो है एक ही ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट करे। ऐसा ना हो कि D1 ने भी कॉल कर दिया तो भी एग्जीक्यूट हो गया और उसी टाइम पे D2 कॉल कर रहा है तो भी एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, मतलब एक बार में एक ही एग्जीक्यूट करे। तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं एज अ रिसोर्स। ये बेसिकली क्या है, हमारा रिसोर्स है। और ये दोनों हमारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जस्ट लाइक ये हमारे पीपल थे जो कि ट्रेन टिकट कराने आए थे और ये हमारा क्या था, टिकट काउंटर था। ठीक है, इसको इस तरीके से मैप करके देखो। तो अब यहाँ पर हमें ये चूज करना पड़ता है कि हम यहाँ पर अब इस जो पीस ऑफ लाइन हमारा कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर रखें कि सिंक्रोनाइज्ड मेथड के अंदर रखें। तो अगर ये लाइंस ऑफ कोड हमारी कम है तो इसको सिंपली हम सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर रख देंगे। ठीक है, इस तरीके से सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर।
ठीक है। लेकिन अब अगर लेट सपोज यहीं पर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें हमारा जो लाइंस ऑफ कोड है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेट सपोज हमने यहाँ पर एक डेमो एग्जाम क्लास लिया और यहाँ पर हमने कुछ कोड लिख रखा है, वो लेट सपोज 100 लाइंस का है, ठीक है। इस तरीके से 100 लाइंस का कोड लिख रखा है हमने, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि लेट सपोज अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बनाता है डेमो का, डेमो D1 इक्वल्स टू न्यू डेमो, डेमो D2 इक्वल्स टू न्यू डेमो, और लेट सपोज जब वो इसको कॉल करेगा, ठीक है। लेट सपोज कि कोई आता है और इस लाइंस को एग्जीक्यूट करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, तो हमें इसको जो है सिंक्रोनाइज्ड करना होगा। लेकिन हम लोग ये देखेंगे कि इसको हम सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक बनाएं कि सिंक्रोनाइज्ड मेथड बनाएं। तो हमने पढ़ा सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कम लाइंस ऑफ कोड जो है इसको सिंक्रोनाइज्ड करना होता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो यही लिखा हुआ है, द मेन एडवांटेज ऑफ सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक ओवर सिंक्रोनाइज्ड मेथड एज इट रिड्यूस वेटिंग टाइम ऑफ थ्रेड एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। क्यों? क्योंकि वेटिंग टाइम ऑफ थ्रेड का कम क्यों होता है? लेट सपोज कि यहाँ पर D1 ये लाइंस को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उसको सिर्फ 10 लाइन एग्जीक्यूट करनी है, तो मान के चलो 5 सेकंड बाद D2 का नंबर आ सकता है ये लाइन एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर इसको 100 लाइंस एग्जीक्यूट करनी है। लेट सपोज D1 को चांस दिया गया और हमने ये जो 100 लाइंस ऑफ कोड है इसको हमने सिंक्रोनाइज्ड मेथड के अंदर रख रखा है, ठीक है। पब्लिक सिंक्रोनाइज्ड वॉइड M1 लेट सपोज, ठीक है। और हम D1 को चांस मिल गया एग्जीक्यूट करने के लिए। ये 100 लाइंस जब देखो 10 लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए 5 सेकंड लग रहा है, तो 100 लाइंस को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना समय लगेगा? 50 सेकंड लगेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर D2 को कितनी देर बाद चांस मिलेगा? 50 सेकंड बाद मिलेगा, ठीक है। D2 को कितनी देर बाद चांस मिलेगा? 50 सेकंड बाद चांस मिलेगा। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? वेटिंग टाइम इंक्रीज हो गया और यहाँ पर वेटिंग टाइम डिक्रीज है। इसलिए कहा जाता है कि सिंक्रोनाइज्ड जो हमारा सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक है वो ज़्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू सिंक्रोनाइज्ड मेथड, क्योंकि सिंक्रोनाइज्ड मेथड के अंदर लाइंस ऑफ कोड जो होते हैं, सिंक्रोनाइज्ड कोड जो होता है वो ज़्यादा होता है, और इसके अंदर जो सिंक्रोनाइज्ड कोड की जो होता है लाइंस ऑफ सिंक्रोनाइज्ड कोड वो कम होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझा कि हमारा जो है सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक बेसिकली क्या होता है। तो सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक मतलब कुछ नहीं, या तो मतलब सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड जो बेसिकली है उसको हम 2 जगह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड है, ये जो हमारा सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड है, ये 2 चीज़ों के साथ एप्लीकेबल होता है। एक होता है मेथड को डिक्लेयर करने के लिए, मेथड को सिंक्रोनाइज बनाने के लिए, और एक होता है ब्लॉक को सिंक्रोनाइज बनाने के लिए, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो में इतना समझ में आया होगा कि सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक क्या होता है और सिंक्रोनाइज्ड मेथड कब क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम लोग ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है सिंक्रोनाइज्ड, और यहाँ पर बी और ये सब पता नहीं क्या जो भी लिखा हुआ है, और ये सिंक्रोनाइज्ड और दिस ये जो लिखा हुआ है बेसिकली हम एक बार बता देते हैं, लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। तो देखो जब हम लोग जो है सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक की बात करते हैं, जब हम लोग सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक की बात करते हैं तो वहाँ पर उसको इस तरीके से लिखा जाता है सिंक्रोनाइज, मतलब अभी देखो अब तुमने यहाँ देखा होगा कि सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक इस तरीके से लिख दिया गया, ठीक है। तो बेसिकली एक्चुअल में सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक जो है इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। और अगर सिंक्रोनाइज्ड मेथड की बात करते हैं तो वो कैसे होता है? सिंक्रोनाइज्ड मेथड की बात करते हैं तो वो बेसिकली कुछ इस प्रकार से होता है कि हमारा लेट सपोज ये पब्लिक सिंक्रोनाइज्ड वॉइड M1 है अगर, ठीक है, और इसके अंदर अगर हमने ये सिंक्रोनाइज्ड इस तरीके से लिख दिया है तो यहाँ पर क्लास का नाम डॉट क्लास इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये सब चीज़ें देखो अभी ज़्यादा समझने वाली चीज़ें नहीं है अभी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑलरेडी जो है क्लास लेवल लॉकिंग और ऑब्जेक्ट लॉकिंग समझेंगे।
तो उसमें हम लोग ये चीज़ें अच्छे से समझेंगे कि क्लास लेवल लॉक और ऑब्जेक्ट लेवल लॉक क्या होता है। बस आज की वीडियो का जो मेन टारगेट था वो ये था कि सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक और सिंक्रोनाइज्ड मेथड के बारे में समझना। तो हम लोगों ने वो ये समझ लिया कि सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक क्या होता है, इस तरीके से जो होता है, ठीक है, जिसमें हमने सिंक्रोनाइज कीवर्ड लिखते हैं और ऐसे ब्रेसेस लगा देते हैं, और सिंक्रोनाइज मेथड इस तरीके से होता है। और सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक को हम यूज़ तब करते हैं जब हमें कम लाइंस ऑफ कोड को सिंक्रोनाइज्ड करना होता है, और सिंक्रोनाइज्ड मेथड तब यूज़ करते हैं जब हमें ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड को सिंक्रोनाइज्ड करना होता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।